ठीक है, चलो। कल जो हमने पढ़ा था सब, आई आई होप कि सबने रिवाइज कर लिया होगा, सबने एक एक बार तो एटलीस्ट देख ही लिया होगा कि क्या होता है, कौन से कौन से कौन से मेटल के कौन से ओर्स हैं, क्या हैं। ओके, आज हम लोग क्वेश्चंस पहले स्टार्ट करते हैं और उसके बाद और भी टॉपिक्स हैं जो हम लोग जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, ताकि कल तो सफिशिएंट टाइम रहे रिवाइज करने का। ओके, तो चलो अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन ही करो, कल की क्लास का है। क्या आंसर होगा मुझे बताओ, अनम्यूट या फिर चैट बॉक्स में, कहीं पे भी आराम से बता दो जल्दी से बस। ओके। बी मैम। ओके, ठीक है। टिनर इज द कंसंट्रेशन ऑफ गैंग मिनरल एसोसिएटेड विद द ओर मिनरल। गैंग तो इज लाइक ओर जो होता है, ओर इज मेटल प्लस गैंग। ठीक है, और में मेटल इज लाइक अ हीरो और बाकी उसके गैंग में बाकी सब सब लोग जो रहते हैं वो लोग रहते हैं। तो और टिनर तो हम मेटल के कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ गैंग गलत बात है। द मेटल कंटेंट ऑफ एन ओर, मेटल कंटेंट ऑफ एन ओर एक्सप्रेस इन परसेंट, करेक्ट। कल हमने बताया था कि इसको हम परसेंट में एक्सप्रेस करते हैं, एंड इज एक्सप्रेस इन आउंसेस पर टन, करेक्ट। जब हम बहुत बहुत बड़ा वॉल्यूम रहता है ना, तो इसका टनेज निकालते हैं। अब इस टन में कितना मेटल कंटेंट है वो आउंस में निकाल रहे होते हैं, इन केस ऑफ प्रीशियस मेटल्स और जेम्स। द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ, नहीं ये तो फिर क्या हो गया, ये टनेज की बात कर रहा है। अगर टनेज कहीं पूछता तो ये डेफिनेशन होती, ये डेफिनेशन तो नहीं है पर ये डिस्क्रिप्शन है। द रेशियो ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ फोर स्टॉक टू टोटल क्वांटिटी ऑफ ओर एक्सट्रैक्टेड, ये भी फिर ये वही हो जाएगा, टनेज, रिजर्व, रिसोर्स, ये सारी चीजें। पर हमें पता है टेनोर क्या होता है, मेटल कंसंट्रेशन एक्सप्रेस इन परसेंटेज। चलो ये क्वेश्चन करूं। कल मैंने थोड़ी सी ट्रिक बताई थी इसको याद रखने के लिए, कुछ चीजें आज क्वेश्चंस करेंगे तो वो रिवाइज भी हो जाएंगी। ओके, आंसर आने लगे, गुड। ओके, which one of the following pairs of metals and its corresponding ore mineral is correctly matched? ठीक है, मैच करना है हम लोगों को, तो याद रहना चाहिए। निकल का पेंटलैंडाइट। ओके, कल ही हमने याद रखा था कि निक्की को मिला पेंट यानी 5 गार्नियर, तो ये पेंटलैंडाइट था। ठीक, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। ओके, फिर भी और भी चीजें देख लेते हैं। गैलेना, जिंक, गैलेना का फॉर्मूला में पता है, पीबीएस। बिल्कुल ब्लैक होता है, बहुत बहुत अच्छा मैग्निफिसेंट दिखता है अगर आप देखो गैलेना को तो। ठीक, कैसेटराइट टाइटेनियम, नहीं कैसेटराइट हमने तो याद रखा था ना, टिन का होता है, SnO2 होता है। टिन का कैसेट बहुत ही स्टैनिंग, एक स्टैनाइट होता है और दूसरा कैसिटराइट होता है टिन का। तो कैसिटराइट तो टिन का हो, तो टाइटेनियम का तो नहीं हो सकता। यूरेनियम का वोल्फ्राम, नहीं, कल ही तो याद रखा था हमने कि ये मोलिब्डेनम का है। ओके, ठीक है, सही आंसर है आपका। चलो ये करो तो बहुत इजी है, जल्दी से हो जाएगा। करेक्ट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज ब्लैक लीड बट लैक्स लीड इन द कंपोजिशन, या लीड या लेड जो भी बोलो। के तो अब लीड तो हमें पता है कि पीबी होता है या लेड होता है, ठीक है। दूसरी एक एक चीज हमें पता है कि अच्छा ओ, पेंसिल जो हम यूज करते हैं और जिसको हम लोग फ्रिक्शन की वजह से लिख रहे होते हैं, जो बिल्कुल क्या होती है, कार्बन होती है, उसको भी तो क्या बोलते हैं, ब्लैक लीड या ब्लैक लेड। तो आंसर क्या है,
ग्रेफाइट। ये क्वेश्चन करो। Match list 1 and list 2 and select the correct answers using the code given below the list. Okay, ठीक है। स्फेलेराइट, ओके हमें पता है। स्फेलेराइट हमने याद रखा था किससे? स्मिथ्स। किसी को कुछ बोलना है क्या? स्मिथ स्पेशल जिंक से याद रखा था हमें। इसमें हमने स्मिथसोनाइट, नाइट, स्फालेराइट, और वो जिंक का था। ठीक है, इसको जिंक ब्लेंडे भी बोलते हैं। तो हमें पता है कि स्फेलेराइट का क्या है? जिंक। यानी पी का क्या होगा? 4। पी का 4 कहाँ है? करेक्ट। ठीक है। क्यूपराइट हमें पता था किसका है, हमने याद रखा था किससे? क्यूर से। कॉपर का क्या है? ऑक्साइड है। क्यूपराइट और टिनोराइट। ठीक, तो ये क्यूपराइट, क्यू का क्या होगा? 2। क्यू का 2। बाकी तो ऑप्शंस मैच कर ही नहीं रहे, तो हमने तो 2 से ही कर लिया। ठीक है, और भी याद रख देख सकते हैं। कैसेटराइट, टिन का कैसेट स्टैनिंग, तो उसका आंसर क्या है? आर का 1। करेक्ट। और अर्जेंटाइट किसका होता है? सिल्वर का होता है। ऐसे याद रख सकते हो कि अर्जेंटीना के जो प्लेयर्स होते हैं उनको सिल्वर प्लस पसंद है, उनको या फिर सिल्वर मेडल पसंद है। तो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं अर्जेंटाइट। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। अच्छा मैं बताती हूँ। अच्छा आएगा, ओके। ठीक है, ओके। Match list 1 and list 2 and select the correct answer using the code given below the list. Okay, स्पोडुमिन। स्पोडुमिन पढ़ा होगा आप लोगों ने इग्नियस में या मिनरोलॉजी में पढ़ा होगा आपने कि स्पोडुमिन क्या होता है? एक पायरोक्सिन होता है। उसमें क्या होता है, किस लिए फेमस होता है? लिथियम की कंसंट्रेशन की वजह से। लिथियम एल्यूमिनियम पायरोक्सिन होता है वो, है ना? तो स्पोडुमिन तो क्या है? पायरोक्सिन है। पायरोक्सिन क्या होता है? सिलिकेट होता है, राइट? तो पी का तो 2 होना चाहिए। ओके। कैसेटराइट, अगेन फिर से आगे कैसेटराइट क्या होता है? टिन का कैसे स्टैंडिंग, और वो फॉर्मूला क्या होता है? SnO2। तो ये क्या है? ऑक्साइड है। क्यू का 4। क्यू का 4 हो गया इसके साथ में। हमें तो लगता है 2 सही आंसर मिल चुका है, फिर भी और देखते हैं। गैलेना, गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है? PbS। ये क्या हुआ? सल्फाइड, आर का 3। और टेट्राहाइड्राइड किसका होता है? कॉपर का सल्फो सॉल्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एस का 1। आंसर इज डी, आप लोग का करेक्ट है। ओके, सी एक ही दो नाम रहते हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं, गैलेना, कैसेटराइट, कितने सारे क्वेश्चंस में आ गया। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक डिपॉजिट्स, या फिर इसको बोल कभी ये भी बोलते हैं ऑर्थोमैग्नेटिक डिपॉजिट। ठीक है, ऑर्थोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि ये जो डिपॉजिट्स हैं वो सब किस पे डिपेंड करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन, डिफरेंशिएशन पे। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, ये हमारा एक मैग्मा चेम्बर है। ओके, ठीक है। अब इस मैग्मा चेम्बर में इनिशियली कुछ हाई डेंसिटी मेटल्स फॉर्म होंगे, जो कि गोल्डन कलर से मैंने ये दिखाया है। ठीक है, ये फॉर्म हुए और क्या हो जाएंगे? डेंसिटी की वजह से क्या करेंगे? सेटल डाउन कर जाएंगे। ठीक, अब बाकी उसके बाद फिर क्या होगा? नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि बोवेन्स रिएक्शन सीरीज के जो सिलिकेट्स हैं
वो सारे फॉर्म होकर के इसमें एज गैंग मटेरियल बन करके सेटल हो जाएंगे। अब हमें कभी ये ऐसे डिपॉजिट्स मिले कि यहाँ पे कुछ, लेट्स सपोज ये है निकल, क्रोमियम, प्लेटिनम, पैलेडियम, मतलब पीजीएम में प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स हैं, ठीक है, ऐसे ये मिले और साथ में उनके गैंग में, तो ये हम कहते हैं ओ ये तो और है, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है, मेटल दिख रहा है प्लस गैंग दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, और। तो ये कौन से और होंगे, जो अर्ली सेपरेशन से बने होंगे, अर्ली मैग्नेटिक डिपॉजिट्स, ठीक है। ये बात समझ में आई? समझ में आएगी तो थम्स अप कर देना, अगर कहीं नहीं समझ में आएगी तो फिर मुझे रोक देना, पूछ लेना, ओके। फिर अब अगर मैग्मा चेम्बर में ये बाकी ये तो इनिशियली ही डिपॉजिट हो गए, बाकी जो मैग्मा चेम्बर में बचे, तो ये जो बाकी फ्लूइड बचा उसमें बाकी दूसरे जो सिलिकेट्स हैं और दूसरे मेटल्स, उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि इनिशियली ये पूरे मैग्मा चेम्बर में ये मेटल्स थे, पर अभी किस में है, अभी इतने में ही है, तो इनका कंसंट्रेशन इस बाकी मैग्मा चेम्बर में इनका कंसंट्रेशन बढ़ गया, बाकी फ्लूइड के, क्योंकि फ्लूइड तो अब इतना ही है ना, तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ा रहेगा, ठीक है। अभी हम उस पर आएंगे। तो ये जो डिपॉजिट्स फॉर्म होते हैं, जो पहले इनिशियली हाई डेंसिटी मिनरल जैसे मेटल जैसे निकल, क्रोमियम, पीजीएम जो रहते हैं, वो, इनको क्या बोलते हैं, अर्ली मैग्नेटिक डिपॉजिट्स, ठीक। अब अर्ली मैग्नेटिक डिपॉजिट्स कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, डिसेमिनेशन ऑफ डिपॉजिट और सेग्रीगेशन ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। डिसेमिनेशन का मतलब क्या हुआ, बिखरा हुआ, जो फैला हुआ हो, स्प्रेड या स्कैटर्ड, ठीक है। तो नाम से ही समझ जाएंगे कि कोई ऐसे डिपॉजिट जो बहुत दूर दूर ऐसे ऐसे फैले हुए हों, राइट। अब देखो, सेग्रीगेशन और डिपॉजिट, सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है, अलग करना, सेग्रीगेट करना, डिफरेंशिएट करना या सेपरेट करना। इसका मतलब ये कुछ अर्ली मैग्मा में ये भी होता होगा कि कुछ ऐसे ऐसे अलग से बाकी चेम्बर्स में, चेम्बर से बाकी कहीं अलग अलग दिख रहे होंगे, ओके, ये डिपॉजिट होकर के। अब जब हमें पता चला कि डिसेमिनेशन और डिपॉजिट होते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है कि ऐसा बिखरे हुए होंगे, राइट। बिखरे हुए रहते हैं तो दिमाग में क्लिक करता है, ओ हमने तो कहीं पढ़ा था कि किम्बरलाइट में भी ऐसा होता है, पाइप्स में ऐसे होते हैं, ऐसे होता क्या है कि जब मैग्मा, देखो किम्बरलाइट क्या होता है, किम्बरलाइट एक अल्ट्रामेफिक रॉक है जिसके साथ में डायमंड बहुत एसोसिएटेड मिलते हैं, बहुत सारे, ओके। ये क्या करता है, जब ये मेंटल डेप्थ से आ रहा होता है मैग्मा, तो एक यहाँ स्टेबिलिटी फील्ड होती है ना, ग्रेफाइट डायमंड स्टेबिलिटी फील्ड, फाइट डायमंड स्टेबिलिटी फील्ड, ठीक, वो इसको क्रॉस करते हुए आता है और वो ट्रांजिशन बता रहा होता है कि अब यहाँ से हमें डायमंड मिल सकता है, ओके। तो वो उस फील्ड को क्रॉस करते हुए आता है, वहां पे जो डायमंड्स बने हुए रहते हैं, ये डायमंड्स है, वो डायमंड्स को कैरी करते हुए आ रहा होता है, किसमें, पाइप में, किम्बरली, ये कॉन्ड्यूट बोलते हैं हम लोग, कैरेट शेप कॉन्ड्यूट रहता है, या ये जो पाइप है, ये नेक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये मैग्मा आ रहा था, ये रास्ते में क्या लिया, डायमंड्स उठा लिया, और फिर बाहर आते आते जब टेम्परेचर कम होने लगा और कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो गई मैग्मा की, और वो खुद भी लाइक क्रिस्टलाइज हो रहा था क्योंकि टेम्परेचर कम होते जा रहा था, तो वो यहाँ पे ये जो है, ये सारे, ये मैग्मा क्रिस्टलाइज हुआ है, और उसके साथ में ये डायमंड। अब ये डायमंड, क्योंकि मैग्मा के पास बैग थोड़ी था कि वो रख करके ले आएगा, वो तो बस कैरी कर रहा है, तो वो कैरी करके ले आया, और बिल्कुल हमारे पास ये क्या हुए, डिसेमिनेटेड डायमंड डिपॉजिट मिल गया। तो ये यूजुअली कहाँ मिलता है, कॉन्ड्यूट्स में, किम्बरलाइट पाइप्स में। इसका एग्जांपल क्या है, मझगांवा मध्य प्रदेश में है, और दूसरा वज्र करूर, अरे, आंध्र प्रदेश में, ओके। ये बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, और ऑप्शंस में भी आ सकते हैं, ठीक।
अब आते हैं सेग्रीगेशन और डिपॉजिट। हमें पता, हमने सोच लिया था पहले ही कि अच्छा जब सेग्रीगेशन का बात हो रहा है तो कुछ है जो अलग हो जा रहा है, सेपरेट हो जा रहा है। तो ये वो मेटल्स होते हैं जो फॉर्म हुए, इनकी डेंसिटी ज्यादा थी और फिर ये क्या हुए, मैग्मा चेम्बर के बॉटम पे जाकर के डिपॉजिट हो गए, राइट। तो अभी डिपॉजिट हो गए तो धीरे धीरे अभी और क्या होगा, ओवरलाइन, जब ओवरलाइन और मेटल्स बनेंगे तो थोड़ा सा इनके ऊपर प्रेशर बनेगा और ये यूजुअली कैसे ऐसे ये कंप्लीट बैंड की तरह दिखने लगेंगे, ठीक है। अभी तो ऐसे बन रहे हैं, फिर धीरे धीरे और पूरा बनते जाएंगे और एक दूसरे से पक्के पूरा बैंड फॉर्म कर लेंगे, ठीक। तो ये होते हैं सेग्रीगेशन डिपॉजिट। इसका एग्जांपल क्या है, स्ट्रैटिफॉर्म एंड बैंडेड ग्रेडेड डिपॉजिट ऑफ क्रोमाइट, ठीक। और क्रोमाइट का डिपॉजिट कहाँ है, बउला, नौसाही, सुकिंदा, उड़ीसा। मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि अर्ली मैग्नेटिक का एग्जांपल क्या था, क्या मेटल्स मिलेंगे, निकल, क्रोमियम और पीजीएम। और ये क्रोमाइट जो है वो किससे है, सेग्रीगेशन और डिपॉजिट, जो कि क्या है, एक टाइप ऑफ अर्ली मैग्नेटिक डिपॉजिट है। ओके, समझ में आया। थम्स अप कर दो या फिर कुछ यस बोल। मैम। ओके, ठीक। अब हमने पढ़ लिया जब कि मैग्मा चेम्बर में अर्ली मैग्नेटिक तो हो गया। अब जो बचा हुआ फ्लूइड था उसमें जो बाकी मेटल्स थे वो उनका कंसंट्रेशन बढ़ा रहेगा, गैसेस ज्यादा मिलेंगे क्योंकि कुछ तो बर्न करके ऑलरेडी सेपरेट आउट हो चुके हैं, ठीक। तो ये जो बचा हुआ मैग्मा है ये क्या है, लेट मैग्मा है, ठीक। अब इस मैग्मा में भी जो डिफरेंशिएशन होगा या जो भी चीजें होंगी वो क्या होंगी, लेट मैग्नेटिक ओर डिपॉजिट्स फॉर्म करेंगे, ठीक। इसमें अब इसमें दो तरीके के होते हैं, एक रेजिडुअल लिक्विड और इमिसिबल लिक्विड। रेजिडुअल लिक्विड का मतलब है कि जो अर्ली फॉर्म्ड था उसको छोड़ दो, वो हट गए, ठीक है। अब ये बचा हुआ क्या है, रेजिडुअल लिक्विड, ठीक। अब ये रेजिडुअल लिक्विड या तो सेग्रीगेट हो जाए जैसे कि पहले बन रहा था, और या तो इंजेक्ट हो जाए किसी जगह पे, कहीं फ्रैक्चर के थ्रू, कहीं फॉल के थ्रू इंजेक्ट हो जाए, ठीक। तो ये क्या हुआ, या तो सेग्रीगेट होंगे या इंजेक्ट होंगे, ठीक। अभी और देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है, जो बचे हुए रेजिडुअल लिक्विड है बचा हुआ, उसके पास एक और चीज है कि वो इमिसिव, अच्छा पहले हम ये पढ़ लेते हैं रेजिडुअल फिर बताते हैं, ओके। रेजिडुअल पढ़ते हैं पहले। अच्छा, अब ये देखो, ये तो अर्ली वाले हो गए, और हैं निकल क्रोमियम, निकल क्रोमियम पीजीएम वाले। और बाकी जो बचा लेट मैग्मा, उसमें कंसंट्रेशन किसकी बढ़ जाती है, आयरन की, टाइटेनियम की, एल्कली की, सिलिका की, ठीक। तो एक बेसिक मैग्मा था, ठीक है। वो धीरे धीरे इसमें ये क्रिस्टलाइजेशन डिफरेंशिएशन हुआ तो अर्ली मैग्नेटिक डिपॉजिट और फॉर्म कर लिए। बचा हुआ जो मैग्मा था उसमें आयरन, टाइटेनियम, एल्कली, सिलिका का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ था, ओके। तो अब क्या होगा कि हमें इसमें सेग्रीगेशन मिलेगा किसका, आयरन और टाइटेनियम के ऐसे सेग्रीगेटेड डिपॉजिट्स। ये भी जब टेम्परेचर फर्दर लोअर होगा तो आयरन और टाइटेनियम क्रिस्टलाइज होंगे, और वो क्रिस्टलाइज होकर के वो भी क्या, एक बैंडेड अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करते हैं, रेजिडुअल सेग्रीगेशन, रेजिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन, ठीक है, ये प्रोसेस। इसका क्या एग्जांपल है, टाइटेनियम, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट डिपॉजिट, क्योंकि हमने बता दिया ना पहले ही कि टाइटेनियम और आयरन बचे हुए हैं और वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, बैंडेड अपीयरेंस वाले डिपॉजिट। तो क्या है, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट डिपॉजिट, कहाँ, हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, ठीक है, याद, ये भी याद होना चाहिए। वनाडीफेरस मैग्नेटाइट डिपॉजिट, मयूरभंज, उड़ीसा, ठीक। अब जो बचा हुआ जो लिक्विड है, भी रेजिडुअल लिक्विड जो बचा हुआ है, उसमें क्या हो रहा है कि अगर अगर लेट सपोज कि कोई फोर्स लगा दिया, लेट सपोज यहाँ पे कंप्रेशन लग गया, ठीक है, बोथ साइड से, तो क्या होगा, वो जो लिक्विड है वो क्या होगा, स्क्वीज आउट हो जाएगा। अगर यहाँ फ्रैक्चर्स हैं, यहाँ पे फॉल्स हैं, तो क्या करेगा वो लिक्विड, क्या करेगा, इंजेक्ट हो जाएगा या इंट्रूजन की तरह अपीयर करेगा,
ठीक, हमें पहले से पता है कि इस रेसिडुअल या लेट मैग्मा में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, आयरन की, टाइटेनियम की। तो अगर आयरन की, तो वो क्या डिपॉजिट फॉर्म कर रहे थे अभी तक भी, मैग्नेटाइट ही, मैग्नेटाइट रॉक, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, थोड़ा सा याद हमें ये रखना है कि मेटल कौन सा है, फिर हम आंसर भी गेस कर सकते हैं बहुत बार कि अच्छा ये है तो टाइटेनियम फेरस या वेनाडी फेरस मैग्नेटाइट डिपॉजिट होगा, लेट वाले मैग्मा से बनता है, रेजिडुअल मैग्मा से बनता है। ओके, ठीक है। अब आते हैं इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन। देखो, लेट्स सपोज कि एक पैन है मेरे पास। ओके, एक पैन है, इसमें मैंने क्या रखा, वाटर डाला, ठीक है, वैक्स डाला, और क्या डाला, ऑयल, ठीक, और इसको मैंने क्या किया, फ्लेम दे दिया, हीट। तो अभी क्या है, अभी तो सारे मिक्स हो जाएं, और मैं यहाँ स्टेयर कर रही हूँ उसको, तो अभी तो सारे स्टेयर्ड रहेंगे, सारे मिक्स रहेंगे, राइट। आप इसमें अलग अलग नहीं कर सकते जब ये बहुत टेम्परेचर है इसका, लेट सपोज इसका 70 डिग्री सेल्सियस है या 100 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर इसका, तो इसमें आप फेस सेपरेट कर सकते हो वाटर, वैक्स और ऑयल का? बताओ, कोई आंसर करो या फिर कुछ चैट बॉक्स में बता दो। नहीं कर सकते ना इसको, सेपरेट नहीं कर सकते। पर जब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी, राइट, तो क्या होगा, वाटर, फिर यहाँ पे एक दूसरी लेयर बन जाएगी वैक्स, और उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी किसकी, ऑयल की, राइट। तो इसका मतलब कि टेम्परेचर बहुत गवर्न करता है कि फेस सेपरेट होगा या नहीं होगा। ठीक, अब देखो, बचा हुआ जो मैग्मा था हमारा, मैग्मा में भी सेम ये होता है, जब हाई टेम्परेचर रहता है तो सब कुछ मिक्स रहता है, बहुत कुछ मिक्स रहता है, बट जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा लो हुआ तो क्या होगा, फेज सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग। हो सकता है कोई फेज हो जिस जो के आयरन का फेज हो, ठीक है, कोई फेज हो जो सल्फर का हो, कोई हो जो सिलिकेट का हो, और कोई हो यहाँ ऊपर में वो गैस का। ठीक, हाँ, तो देखो, ये तो हमारे अर्ली मैग्नेटिक डिपॉजिट थे। फिर ये बचे हुए रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन से जो थे आयरन टाइटेनियम के डिपॉजिट्स बन गए। ये हमारे क्या थे, निकल, क्रोमियम और पीजीएम वाले। ये कौन से हैं, आयरन टाइटेनियम ऑक्साइड यूजुअली होता है, ठीक है, रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन वाले। फिर जो बचा हुआ अभी हमारे पास फ्लूइड है, वो क्योंकि हाई टेम्परेचर पे इनिशियली तो होमोजीनस था, बट अब टेम्परेचर हमारे मैग्मा चेम्बर का क्या हो गया है, कम हो गया है, या फिर हमारा जो मैग्मा मूव कर रहा था कहीं किसी कॉन्ड्यूट में, तो वहां पे क्या हुआ है, अभी टेम्परेचर कम हो गया। अब टेम्परेचर कम हो गया तो क्या होगा, फेज सेपरेट आउट हो गए। फेज सेपरेट किसमें हुए, एक आयरन आयरन फेज में यानी सिडेरोफाइल, एक सल्फर फेज में यानी चैल्कोफाइल, ठीक है, और एक सिलिकेट फेज में। अब जब ये जो फ्लूइड सेपरेट हो रहे हैं, तो जो जो मेटल्स होंगे वो खुद को भी सेपरेट कर लेंगे ना, कि नहीं, आई एम मोर कंफर्टेबल विथ सिलिकेट। कुछ मेटल होंगे जो कहेंगे कि मैं सिलिकेट के साथ में ज्यादा रहना प्रेफर करूंगा। कुछ मेटल्स होंगे जो कहेंगे मैं तो सल्फर के साथ कंपाउंड बनाता हूँ, मैं सल्फर के साथ रहूंगा। और कुछ रहेंगे जो कहेंगे कि मैं आयरन के साथ बनाता हूँ, मैं आयरन के साथ बनाऊंगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? हम सब कर दो या तो, ओके, ठीक है। तो क्या होगा, इस बेसिस पे हम लोग अच्छा, ये प्रोसेस क्या होता है, इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन, ठीक है। अब हम सल्फाइड हो, अगर हमें लेट सपोज हम यहाँ से डिग करने गए और हमें मिल गया ये ये जोन, हमने ये जोन हिट किया, तो यहाँ हमें क्या मिलेंगे, बहुत सारे सल्फाइड होल्स मिलेंगे, क्योंकि इस जोन में क्या है, सिर्फ वो मेटल्स हैं जो सल्फाइड फेस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, एक लाइन। और फिर हम सोच सकते हैं कि अच्छा, हो सकता है और नीचे जाएंगे अगर हम डिग करें
तो फिर हमें आयरन वाले भी मिलेंगे। ठीक, अगर सल्फाइड के मिल रहे हैं तो कौन कौन से सल्फाइड के ओर्स होंगे? FeS2 पाइराइड, FeNIS ये क्या है? पेंटलिंडाइड, PbS गैलेना, ZnS स्फालेराइट या जिंकब्लेंडे, और CuFeS2 चाल्कोपाइराइड, राइट? तो ये सारे सल्फाइडोस हमें मिल सकते हैं। ठीक, अब इसका एग्जांपल देख लो, क्या? लेड जिंक कॉपर सल्फाइड डिपॉजिट ऑफ हिसाटू बेलबातम बेल्ट बिहार। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका? इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन का, क्योंकि यहाँ लेड जिंक कॉपर सल्फाइड डिपॉजिट है, यानी हमें पता है कि ये कौन सा वाला जोन में है, चाल्कोफाइल वाले। ठीक, अब अगर वही इमिसिबल लिक्विड है ना, जो इमिसिबल लिक्विड था, उसमें कहीं से कोई प्रेशर लग गया और कॉम्पैक्शन हो गया, तो क्या होगा? ये लिक्विड क्या होगा? स्क्वीज आउट हो जाएगा। कहाँ? बाकी जहां कहीं फ्रैक्चर्स होंगे, जहां पे फॉल्स होंगे या ओपनिंग्स होंगी, उसमें चला जाएगा। तो ये तो देखो, ये क्रिस्टल्स पहले से बने हुए थे, ठीक है, कुछ, और ये लिक्विड जो है वो क्या हुआ? इसके थ्रू मूव किया। आप लोगों ने इग्नियस में पढ़ा था फिल्टर प्रेसिंग, ये कुछ फिल्टर प्रेसिंग जैसा है ना? ठीक, इसका एग्जांपल क्या है? निकेलिफेरस चैल्कोपाइराइट सिंगबूम कॉपर बेल्ट में, सिंगबूम में मिलता है, ठीक है। और ये अभी बताऊंगी मैं, ट्रांजिशन टू हाइड्रोथर्मल टाइप है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। दूसरा एग्जांपल इसका क्या है? पैग्माटाइट्स। ठीक, चलो ये ठीक है। समझ में आ रहा है ना आज आप लोगों को? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो बता दो, मैं मतलब अभी से आगे से स्पीड थोड़ा लास्ट क्लास की तरह रखूंगी, कंट्रोल में स्पीड रहेगी। हेलो, कोई बोलो, या मैसेज ही कर दो? ओके, आंसर कर रहे हो, ओके ठीक है। चलो देखते हैं। मैच लिस्ट वन with list two and select the correct answer using the code given below the list. Okay. स्ट्रेटिफ्रॉम, अच्छा स्ट्रेटिफ्रॉम क्रोमाइट डिपॉजिट, अभी हमने पढ़ा था कि निकल, क्रोमियम, पीजीएम ये सब क्या है? अर्ली मैग्नेटिक डिपॉजिट है। और अर्ली मैग्नेटिक में भी हमने देखा था कि जो स्ट्रेटिफ्रॉम क्रोमाइट डिपॉजिट बोलान और सोई वाला पढ़ा था हमने, वो वो क्या था? अर्ली सेग्रीगेशन डिपॉजिट था, राइट? तो ए का तो 4 होना चाहिए, ठीक है, दो ऑप्शंस में। बाकी दो ऑप्शंस तो वैसे ही हमारे चले गए। ठीक, दूसरा हमने क्या पढ़ा था? लेयर ऑफ टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट। ये भी तो पढ़ा था हमने कि अच्छा ये लेट मैग्नेटिक एक्टिविटी की वजह से बनते हैं, लेट मैग्नेटिक में, क्योंकि लेट मैग्नेटिक में फिर क्या हो जाता है? आयरन, टाइटेनियम इंड्यूस हो जाता है, और उसमें भी कौन सा? रेजिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन, राइट? तो डी का क्या होगा? 1 होगा। ओहो, ये दोनों ऑप्शंस तो सेम ही हो गए। चलो ठीक है। पेग्माटाइट अभी हमने पढ़ा था कि वो किससे होता है, किस, वो इमिसिबल लिक्विड जो है वो अगर सेग्रीगेट हो जाए, अरे इंजेक्ट हो जाए कहीं पे, तो पेग्माटाइट डाइक्स मिलती हैं, पेग्माटाइट की पाइप्स मिलती हैं हम लोगों को, राइट? तो वो क्या है? इंजेक्शन की वजह से है। इंजेक्शन का ऑप्शन किधर है? ओके, और वो लेट मैग्मा से बनती है, बहुत करेक्ट बात है। तो आंसर क्या है? सी का 2। फिर कॉपर निकल सल्फाइड, अच्छा ये तो सल्फाइड फेज है, ये भी हम समझ गए कि ये अगर सल्फाइड है तो सल्फाइड फेज तो इमिसिबल, यूजुअली सल्फाइड्स किस में बन रहे होते हैं, कौन से प्रोसेस से? इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन से, लेट मैग्मा से। तो लेट मैग्नेटिक इंजेक्शन से बन रहे हैं, करेक्ट।
सॉरी, लिक्विड इमिसिबिलिटी से बन रहे हैं। करेक्ट, ठीक है, आंसर ए आप लोग का सही है। ए ऑप्शन सही है, बी नहीं। ओके, चलो ये क्वेश्चन करो। ओके, देखते हैं। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। ओके, बेरिलियम अभी तो पढ़ा था हमने, ठीक है। देखो कितना आसान, हीलियम क्या है, हीलियम एक क्या है, गैस है। तो उसका वो क्या है, एटमोफाइल है, ठीक है। तो बी का तो क्या होगा, थ्री होगा, बी का थ्री और बी का थ्री। जिंक, अच्छा, जिंक क्या है, जिंक तो हम लोग बहुत पढ़े हैं क्या, अच्छा स्फेलराइट, जिंक सल्फाइड फेज को प्रेफर करता है। ओके, तो सल्फाइड फेज को प्रेफर करता है, तो यानी क्या है, वो चाल्को पाइल है। सी का टू, सी का टू यूजुअली देखो, अगर हम एक जैसे सॉल्व कर रहे होते हैं तो एक ऑप्शन तो हमें ऐसे ही वो कर देता है कि अच्छा हाँ आप दो से नहीं कर पाओगे इस बार। फिर हमने क्या पढ़ा था, प्लैटिनम। देखो प्लैटिनम अगर एक स्टिल वाटर कॉम्प्लेक्स, स्टिल वाटर कॉम्प्लेक्स है और बुशवेल कॉम्प्लेक्स है। तो क्या है उसमें, क्या उसमें हम देखते हैं कि नीचे में क्या मिलता है, निकल, क्रोमियम या पीजीएम, प्लैटिनम, प्लैटिनम ये सारे मिलते हैं। ओके, और ऊपर में क्या मिल रहा होता है, सी ऑप्शन में कुछ गलत तो नहीं है। और ऊपर में क्या मिल रहा होता है, आयरन टाइटेनियम ऑक्साइड मिल रहा होता है। ओके, तो हम लोग एक कह सकते हैं कि अच्छा ओके, प्लैटिनम जो है वो एक सिडारोफाइल है, डी का वन। और बेरिलियम, बोरोन, कार्बन ये सारे क्या, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन ये सारे क्या है, ये लिथोफाइल है, ए का फोर। आंसर है बी। सी देखो, सी नहीं हो सकता, सी का क्योंकि सी का थ्री है, यानी जिंक जो है वो एटमोफाइल। जिंक कभी गैसियस फेज में सुना है क्या आप लोगों ने, जिंक कभी गैसियस फेज में नहीं रहता ना, ठीक है। तो आंसर बी होगा, हाँ। ओके, ठीक है। हाइड्रोथर्मल प्रोसेस, ये वैसे तो मुझे आज कंप्लीट करना था, पर बहुत देर से हम लोगों ने ज्वाइन ही किया। चलो देखते जितना कंप्लीट होता है। ओके, हाइड्रोथर्मल प्रोसेस। हाइड्रोथर्मल फ्लूइड क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, हाइड्रो इसका मतलब क्या होगा, इसमें वाटर होगा, और थर्मल यानी टेम्परेचर के लिए है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाई टेम्परेचर होगा। अब कितना टेम्परेचर होगा इसका, 50 से 500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो सकता है इसका, ठीक है। एक लिंडग्रेन नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने उसको हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स को, अच्छा दूसरी चीजें क्या कि अगर ये हाइड्रोथर्मल फ्लूइड है ना, तो एक तो फ्लूइड कह दिया तो वाटर है, ठीक है, वाटर ही है यानी कि, तो इसमें वॉलेटाइल रिच भी होंगे। वॉलेटाइल्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट वॉलेटाइल कौन सा होगा, वाटर। सेकेंड नंबर पे कौन सा होगा, CO2, ठीक है। ये दोनों बहुत ज्यादा अबंडेंट होते हैं इसमें, ठीक। इस हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स में टेम्परेचर, तो एक लिंडग्रेन करके साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने टेम्परेचर के बेसिस पे हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स को डिवाइड किया था, ठीक है। हाइपोथर्मल, मीजोथर्मल, एपीथर्मल, टेलीथर्मल, ठीक।
इसका टेम्परेचर कितना, अच्छा यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करते हैं, नियर सरफेस से लेकर के ये कहाँ तक रहता है, ये नियर सरफेस पे यूजुअली, ठीक है। ये कहाँ से, नियर सरफेस से लेकर 1.5 किलोमीटर। मीजोथर्मल की डिस्टेंस क्या है, 1.2 से 4.5 किलोमीटर तक, और हाइपोथर्मल की 3 से 15 किलोमीटर तक। और फिर इसका टेम्परेचर भी बताया था उन्होंने कि यहाँ पे नियर सरफेस हो सकता है ±100 डिग्री सेल्सियस हो, यहाँ हो सकता है कि 50 से 200 डिग्री सेल्सियस हो। मीजोथर्मल का टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस होगा, और हाइपोथर्मल का 300 से 600 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये 500 या 600, तो ये एक रेंज ऑफ टेम्परेचर और डेप्थ थी कि जो अगर फ्लूइड आ रहा है, फ्लूइड क्या, ये हाई बेसिकली ये मैग्मा होते हैं, मैग्मा इतना ज्यादा फ्लूइड मैग्मा हो तो उसको हाइड्रोथर्मल फ्लूइड बोल देते हैं, ठीक। तो उन्होंने डेप्थ देखा और बताया कि इस डेप्थ पे इस मैग्मा की ये टेम्परेचर होगा, इस डेप्थ पे ये, इस डेप्थ पे ये, और नियर सरफेस पे ये। अगर कोई मैग्मा आकर के यहाँ पे फ्लूइड है या यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पे है, तो उसको क्या बोल दिया था उन्होंने, जीनोथर्मल भी बोलते हैं, ठीक है। जो बिल्कुल नीचे से आए और ऊपर आकर के हमें मिल रहा हो बाहर से, ठीक है। विच टाइप ऑफ मैग्मा फॉर्म्स अ हाइड्रोथर्मल फ्लूइड, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं। अब देखो, मैग्मा कौन कौन से तरीके, एक मैफिक मैग्मा होता है और एक होता है क्या, फेल्सिक मैग्मा, ठीक है। इन दोनों में से बेसिक मैग्मा और एसिडिक मैग्मा किसको बोलते हैं, कोई बताएगा। ये होता है बेसिक और ये होता है एसिडिक मैग्मा, ठीक है। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। देख, हमने पढ़ा है बॉवेन्स रिएक्शन सीरीज, ओके, बॉवेन्स रिएक्शन चेंज हुआ। हमें पता है कि ओलिविन जो है वो क्या है, नीजोसिलिकेट है। फिर इसमें क्या होता है, पॉलीमराइजेशन, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, ये सब के डबल चेन सिंगल चेन सिलिकेट्स होते हैं। फिर माइका, बायोटाइट, ये सारे हम साइक्लोसिलिकेट्स आ जाते हैं। और जैसे जैसे हम लोग टूवर्ड्स एंड पर आते हैं, तो कॉज जो क्या होता है, टेक्टोसिलिकेट्स। यानी कि बॉवेन्स रिएक्शन सीरीज ने ये बताया कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर कम होते जाता है मैग्मा का, वैसे वैसे पॉलीमराइजेशन, जब क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं, पॉलीमराइजेशन बहुत ज्यादा हो चुकी होती हो जाती है। करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये हमारा, ये जो ऑक्सीजन, ये देखो ऑक्सीजन है, सिलिकेट्स है, ठीक है। ये क्या है, ये तो हमारे, ये ये जो है, ये क्या है, ब्रिजिंग ऑक्सीजन है, ठीक है। ये अनशेयर्ड है, ये शेयर्ड है। ब्रिजिंग ऑक्सीजन या फिर शेयर्ड ऑक्सीजन, राइट। इसमें यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, एक। पर अगर पॉलीमराइजेशन बढ़ गया तो नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन यानी नंबर ऑफ ब्रिजिंग ऑक्सीजन क्या हो गए, बढ़ गए, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि वाटर जो है वो ब्रिजिंग ऑक्सीजन के साथ में मिल करके क्या बना देता है, हाइड्रोक्सिल बना लेता है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जितना ज्यादा पॉलीमराइजेशन होगा उतना ज्यादा हाइड्रोक्सिल एटम रहेगा, उतना ज्यादा मैग्मा जो है वो फ्लूइड रहेगा। हाँ, बात ये समझ में आई, कोई हाँ ना बताओ, या फिर चैट बॉक्स में बताओ, यस नो, थम्स अप। मैं ये कह रही थी कि जितना ज्यादा पॉलीमराइजेशन होगा उतना ज्यादा ब्रीजिंग ऑक्सीजन होगा, और उतना ज्यादा ब्रीजिंग ऑक्सीजन होगा तो वाटर को एसोसिएट होने के लिए ब्रिजिंग ऑक्सीजन चाहिए होता है। वाटर जो है वो ब्रिजिंग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, हाइड्रोक्सिल आयन, और फिर ये मैग्मा जो है वो क्या हो जाता है, ज्यादा फ्लूइड, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई मैग्मा जो ज्यादा पॉलीमराइज है वो ज्यादा फ्लूइड है, इसका मतलब, राइट। इसका मतलब
कि जैसे जैसे मैग्मा फेल्सिक होता है या जैसे जैसे मैग्मा एसिडिक होता है वो ज्यादा फ्लूइड होता है, करेक्ट? समझ में आई बात? कोई बोल दो। ओके। ओके, ठीक है। ये बात हम लोग रखे रहेंगे आगे के लिए, आगे के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। प्री रिक्विजिट्स फॉर हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट। अब हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट का मतलब क्या है कि बहुत सारा वाटर आ रहा है, बहुत सारा पानी, ये है मेरा लेट्स सपोज कोई रॉक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मान लो कोई मेटल क्लोराइड है पहले से, पर बहुत ज्यादा डिस्पर्स है। अब ये मेरा मैग्मा आया और वो क्या किया, यहाँ से टेकअप कर लिया किसको, इस मेटल को कर लिया, और कुछ और कोई और कॉम्प्लेक्स बना करके फिर आगे जा करके और कहीं पे भी आगे गया तो देखा कि अच्छा इधर फ्रैक्चर वगैरह है, यहाँ पर जाकर के वो ठंडा भी हो गया और उस जो मेटल लिया था उसको डिपॉजिट कर दिया फ्रैक्चर्स या क्रैक्स में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रोथर्मल फ्लूइड है या जो हमारा वाटर है, मैग्मा है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिसॉल्व कर सके और ट्रांसपोर्ट कर सके मिनरल मेटल, करेक्ट। प्लस क्या होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ मेटल का। भाई जिस रॉक के साथ, जिस रॉक के ऊपर से वो गुजर रहा है या जिस रॉक के थ्रू वो गुजर रहा है उसमें वो मेटल कंटेंट तो होना चाहिए, तभी तो वो टेकअप करेगा, अदरवाइज तो करेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद क्रैक्स या ओपनिंग्स होनी चाहिए ताकि वो जो मेटल लिया वो किसी और फॉर्म में, सल्फाइड में, सल्फेट में, वो कहाँ, क्रैक्स में या ओपनिंग्स में डिपॉजिट कर सके ताकि एक ही जगह लोकलाइज हो जाए हमारा डिपॉजिट, राइट। और डिपोजिशन के लिए क्या चाहिए होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो डिपॉजिट कर रहे होते हैं, टेम्परेचर लो होगा, फ्यूगैसिटी कम होगी, प्रेशर कम होगा, ये सारी चीजें होंगी, ठीक। तो ये है प्री रिक्विजिट्स। ओपनिंग्स, नेचर ऑफ ओपनिंग्स कैसे होनी चाहिए, देखो। अब अगर हमारा फ्लूइड है, लाइक मैग्मा है, वो आया, एक बहुत फ्लूइड मैग्मा यानी एसिडिक मैग्मा है, ठीक है, वो आया, और ये क्या है, हमारे ब्रेशिया है, ठीक है। तो अब अगर वो उसको डिपॉजिट करना है तो वो पूरे इस पूरे सरफेस पे डिपॉजिट करेगा। अब हमें जो डिपॉजिट मिल रहा है ये क्या मिलेगा, एक तरह से कैसा मिलेगा, डिस्पर्स या डिसेमिनेटेड मिलेगा, राइट। या डिसेमिनेटेड। पर अगर फ्रैक्चर है, फिजर है, शियर है, कोई परमेबल बेड है, तो मैग्मा क्या होगा, वो एक फिक्स पाथ से जाएगा और इसके अलोंग ही क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा मेटल्स को, राइट। तो अब हमें कैसा मेटल मिलेगा, एक लोकलाइज जोन में मिलेगा, हमें एक्सट्रैक्ट करना कितना आसान हो जाएगा यहाँ पे, बहुत आसान। पर यहाँ पे क्या होगा, नहीं, यहाँ पे कम रहेगा, तो यहाँ पे टीनो और इसका क्या है, कम रहेगा, ठीक है। अब इसको हम बहुत सारा प्रोसेसिंग कर करके निकालने वाले हैं तो प्राइस भी इसकी फिर हाई रहेगी, राइट। हो स्टॉक कैसा होना चाहिए। अच्छा, ये कौन से, ये बुक का रेफरेंस फिर बताओ, उमेश्वर प्रसाद से ही पढ़ना क्योंकि सेम उसकी लाइंस आती हैं, ओके। और ये सब कुछ उसमें ही लिखा हुआ है, ठीक। होस्ट रॉक अगर कार्बोनेट है या ग्रीन स्टोन है बहुत अच्छी बात होती है। देखो होता क्या, अब मैंने बोला था कि कोई रॉक है जहाँ मेटल क्लोराइड है, हाइड्रोथर्मल फ्लूइड आया, उसमें वॉलेटाइल्स में तो H2 है, CO2 है, H2S भी है, बहुत सारे वॉलेटाइल्स रहते हैं, कुछ भी रहेंगे, ठीक है। अब वो मेटल क्लोराइड प्लस H2S हुआ तो क्या बना, मेटल सल्फाइड। ये क्या है हमारा, ये हमारा ओर, ठीक है। और साथ में क्या लिबरेट हुआ, H+। अब ये रिएक्शन को आगे होने के लिए कि हर ये जो है, जो फ्लूइड है वो इसको टेकअप करे और सल्फाइड के फॉर्म में बनाए और फिर कहीं यहाँ पे डिपॉजिट करे, ये रिएक्शन को आगे होने के लिए क्या चाहिए कि ये जो H+ लिबरेट हो रहा है वो कोई एब्जॉर्ब कर ले। अगर ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ये एनवायरनमेंट पूरा एसिडिक हो जाएगा, ये रिएक्शन क्या चली जाएगी, या तो पीछे जाएगी या तो आगे जाएगी ही नहीं, ठीक। तो अगर H+
यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बोनेट लाइमस्टोन है, तो ये क्या करेगा, H+ को टेकअप कर लेगा, बाइकार्बोनेट बना लेगा, या बफर, क्योंकि हम लोग जानते हैं लाइमस्टोन कार्बोनेट से सब क्या करते हैं, बफरिंग एक्टिविटी इनकी बहुत अच्छी होती है। तो कोई ऐसा रॉक हो जो ये रिएक्शन को सपोर्ट करे, हेल्प करे कि वो आगे ही जाए, तो ऐसा ऐसा होस्ट रॉक क्या है, बेस्ट होगा हमें डिपॉजिट बनाने के लिए। बहुत अमाउंट में फिर क्या होगा, हमें और डिपॉजिट मिलेंगे, करेक्ट। ठीक है, समझ में आया। ओके। पैराजेनेसिस क्या होता है, देखो कभी पूछ सकता है पैराजेनेसिस, क्योंकि ऐसे लाइंस देते हैं ना, पैराजेनेसिस ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन होता है, कि कभी ए मेटल बना, फिर उसके साथ फ्लूइड जो है वो आया, रिएक्ट किया, फिर वो बी बना दिया, फिर दूसरा कोई फ्लूइड आ रहा है, फिर वो सी, या उसी फ्लूइड में ही ऐसे ऐसे, और फाइनल हमें सेम एक ही हाइड्रोथर्मल फ्लूइड था, रिएक्ट करते करते हमें प्रोडक्ट क्या दिया, डी दे रहा है। ऐसा हो सकता है, या कभी बी ही दिया, सी ही दिया, या बी दिया, ऐसे। तो एक ऑर्डरली सीक्वेंस होता है कि सिल्वर, गोल्ड, लेड, कॉपर, ऐसा पढ़ सकते हो उसमें से, ठीक। अभी डेफिनेशन पूछ सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी तक पूछा है, तो पूछ सकता है। डिपॉजिट्स देख लेते हैं। अच्छा, डिपॉजिट्स कैसे बनाते हैं, 2 मिनट है तो क्वेश्चंस कर लेते हैं ना उससे रिलेटेड, अदरवाइज ये मतलब नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। Right. Which one of the following indicates the temperature range of the formation of mesothermal deposits, right? अभी हमने पढ़ा था कि लिंडग्रेन ने ही दिया था कि अच्छा, हाइपोथर्मल, मीजो, एपी और टेली, और हाइपोथर्मल का क्या था, 300 से 600 था, और मीजोथर्मल का 200 से 300 डिग्री सेल्सियस था। तो आंसर क्या है, बी, करेक्ट। बस, अच्छा, ये तो आप लोगों ने ये पढ़ा नहीं है। हाँ, मोस्ट ऑफ, ये पढ़ो, ये क्वेश्चन कर लो। सी, मैं ये बता देती हूँ आपको कि जो गोल्ड डिपॉजिट्स होते हैं वो किससे फॉर्म होते हैं, हाइड्रोथर्मल, हाइड्रोथर्मल से होते हैं ना, हाइड्रोथर्मल फ्लूइड से। इंडिया में बहुत सारे हाइड्रोथर्मल फ्लूइड से ही गोल्ड डिपॉजिट्स बने हैं। अभी आगे पढ़ेंगे एग्जांपल। क्या आंसर होगा इसका, ठीक है, नहीं, एसिडिक इग्नियस इंट्रूजन्स। अभी पढ़ा था ना कि जो हाइड्रोथर्मल है वो, अच्छा, पैग्मेटाइट से आप कंफ्यूज हो गए, पैग्मेटाइट के साथ में गोल्ड आप, देखो पैग्मेटाइट और गोल्ड एक साथ नहीं मिल रहे होते हैं, मतलब मिल रहे होते हैं, मतलब पैग्मेटाइट की वजह से गोल्ड डिपॉजिट नहीं बन रहे होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग टाइम पे बने होते हैं, और यूजुअली मिल गए अगर साथ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साथ में। वो एक सीधे क्या बोलना चाह रहा है, एसिडिक इग्नियस इंट्रूजन, यानी वो हाइड्रोथर्मल फ्लूइड की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है। पैग्मेटाइट्स में पढ़ाऊंगी ना तो शायद आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा आगे, ओके, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, फिर खत्म करें आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे आपके। ओके, ठीक है, ओके, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लो आप लोग। थैंक यू। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम।